नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर हैं, यानी 35 से 36 दिन मबुश्किल जो है वो बचे हैं वोटिंग होने में। 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 4 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या बीएसपी और इनेलो गठबंधन हरियाणा में सरकार बनाने जा रहा है। क्योंकि अगर मजबूत राजनीतिक दलों की गठबंधनों की बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो बसपा गठबंधन, आम आदमी पार्टी और जेजेपी, ये 5 धड़े मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो इनेलो बीएसपी गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, एक तस्वीर बनाती हुई नजर आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो जो आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हरियाणा में बीएसपी इनेलो की सरकार बन सकती है आंकड़ों के हिसाब से। दोस्तों, लेकिन सर्वे जो सामने आ रहे हैं वो सर्वे क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर्वे जो है वो तमाम तरह के न्यूज एजेंसीज, तमाम तरह के जो चैनल्स हैं वो अपने अपने निकाल रहे हैं। वहीं उन सर्वे पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कुछ लोग सर्वे से खुश भी हो रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हरियाणा इलेक्शन को लेकर ओपिनियन पोल निकाला गया है वो क्या है मैं बताता हूं। उसके बाद ओपिनियन पोल की असलियत भी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। ओपिनियन पोल जो किया गया है उसके हिसाब से हरियाणा विधानसभा चुनाव में एनडीए यानी जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है उसको 34 से 39 सीट मिलती हुई दिखाई जा रही है। वहीं कांग्रेस को 29 से 34 सीट मिलती हुई दिखाई जा रही है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को हरियाणा में 8 से 13 सीटों पर जीत दिखाई जा रही है। वहीं इनेलो और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को लेकर भी ये खबर है, ये जो ओपिनियन पोल के आंकड़ों की खबर है कि भाई कुछ सीटें इनको भी मिल सकती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ओपिनियन पोल पिछले लोकसभा चुनाव में जो अभी हाल में बीते हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 350, कहीं 360, कहीं 370, कहीं 330 इस तरह की दिखाई जा रही थी। लेकिन जो एनडीए का आंकड़ा था सीटों का वो 300 के अंदर सिमट कर रह गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने के लिए उनको 2 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वो बना तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार, लेकिन ओपिनियन पोल का हश्र क्या हुआ था ये सबको पता है 2024 के चुनाव में। वहीं इस ओपिनियन पोल को लेकर भी जो रामपाल माजरा हैं यानी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने लिखा कि गोदी मीडिया से गोदी सर्वे चलवाकर अब आपकी दाल नहीं गलेगी। बीजेपी फॉर हरियाणा। हम निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करते कि 1 महीने पहले प्रदेश को भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलवाई। हरियाणा में 4 अक्टूबर को किसान का मेरा वर्ग हितैषी इनेलो बसपा जनबंधन सरकार बनेगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि हरियाणा में बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद को कमान सौंपी गई है। आकाश आनंद लगातार अभय सिंह चौटाला के साथ जनसभाओं को, कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली जो है वो हरियाणा में बाकी है। अभी उनके कार्यक्रम भी हरियाणा में चुनावी कार्यक्रम जो है होंगे, यानी अभी अभय सिंह चौटाला और आकाश आनंद हरियाणा में मोर्चा संभाले हुए हैं। दोस्तों, आंकड़ों की अगर बात कर ले तो आंकड़ों की बात जब आंकड़े आप देखते हैं तो देखते हैं कि सीधा सीधा इनेलो और बीएसपी को बढ़त मिलती हुई हरियाणा में दिखाई दे रही है। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका हरियाणा में क्यों लग रहा है वो भी मैं आंकड़ों के हिसाब से बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, अगर हरियाणा में जातिवार देखा जाए कि किस जाति के कितनी प्रतिशत जो है वो आबादी है, मतलब कौन सा वर्ग जो है कितने प्रतिशत अपनी संख्या रखता है, कितना असर डाल सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा है जाट आबादी, यानी 22% के लगभग जाट वोट बैंक है वहां पर, जो कि सबसे बड़ा वोट बैंक है। और अगर जाट वोट बैंक की बात कर ले तो 2 बड़े नेता, यानी एक अभय सिंह चौटाला और दूसरा
हुड्डा कांग्रेस के, ये दो बड़े नेता जो है हरियाणा में जाट समुदाय से आते हैं। वैसे तो और भी नेता हैं, लेकिन जो बड़े दलों के सामने आ रहे हैं, यानी इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उससे अभय सिंह चौटाला बड़ा चेहरा है जाट वर्ग से, और दूसरा जो है वो हुड्डा है कांग्रेस से। वहीं अगर दलित समुदाय की आबादी की बात कर ले, अब फोकस यहां पर करने वाला है क्योंकि 21% जाट आबादी के बाद दूसरी आबादी कोई है तो वो है दलित आबादी। 21% वोट बैंक जो है, 21% के लगभग वोट बैंक वो दलितों का है, और दलितों का जो सबसे बड़ा नेता है वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती पूरे देश भर में। और अभी जिस तरह से एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर भारत बंद किया है, बीएसपी के नेतृत्व में किया गया सफल रहा भारत बंद, उसका सीधा फायदा भी बीएसपी को जाता हुआ नजर आ रहा है, और बीएसपी इनेलो का गठबंधन है। तो अगर ये 21% वोट सीधा सीधा बीएसपी को वोट करता है तो ये समझ लीजिए कि हरियाणा में वो होने वाला है जिसकी उम्मीद शायद दूसरे राजनीतिक दलों ने नहीं की थी, इतिहास रचा जाने वाला है। वहीं अगर ओबीसी की आबादी की बात कर ले तो लगभग 30% है, जिसमें कई जातियां शामिल हैं, और ओबीसी का वोट है वो जगह जगह बटेगा जरूर, क्योंकि बीजेपी में भी जाएगा, कांग्रेस में भी जाएगा, इनेलो बीएसपी गठबंधन में भी जाएगा, आम आदमी पार्टी में भी जाएगा। ब्राह्मण समुदाय की आबादी 8% है, कुछ सीटों पर जो है असर जो है डाल सकती है ब्राह्मण समुदाय की आबादी। वैश्य 5% है, पंजाबी 8% है, राजपूत 3.5% है, मुस्लिम 3.5% है। मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक बन गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जीत में, बड़ी जीत में जो है वो मुस्लिम वोट बैंक का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हरियाणा में 3.5% वोट प्रतिशत है, यानी हरियाणा में मुस्लिम आबादी कुछ सीटों को छोड़कर, अगर 5-6 सीटों की बात कर ली जाए, उसको छोड़कर असर नहीं डाल सकती है अपना, यानी वहां पर बेअसर साबित होगा ये मुस्लिम वोट बैंक हरियाणा के विधानसभा चुनावों में। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि 90 सीटों की विधानसभा है, 41 सीटें जो है वो चाहिए, 46 सीटें जो है वो चाहिए। और वहीं अगर बात की जाए दलित वोट बैंक की, तो दोस्तों दलित वोट बैंक जो है वो सबसे ज्यादा असरदार साबित होगा, यानी हरियाणा में जीत हार अगर कोई तय करेगा तो वो दलित वोट बैंक करेगा, क्योंकि जो जाट वोट बैंक है, वो जाट वोट बैंक के बड़े बड़े नेता वहां पर हैं, तो वो बटेंगे ही बटेंगे। वहीं सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अभय सिंह चौटाला और आकाश आनंद का जो गठबंधन है, यानी दो बड़े चेहरों का जो साथ है, 22% प्लस 21%, यानी टोटल 41% वोट बैंक इनेलो और बीएसपी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक तरफा सुपड़ा साफ करेगा। लेकिन वोट बंटता है, अगर बंटता भी है तो अगर मान लें कि जाट वोट बैंक 22% है, और 22 में अगर 12% भी इनेलो को मिलता है, और 21 में अगर 15% भी, 16% भी बीएसपी के पक्ष में जाता है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 27-28% वोट प्रतिशत सीधा सीधा इस गठबंधन को जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात और क्या है सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो चाबी है वो दलित वोट बैंक के पास है, और दलित वोट बैंक अगर बीएसपी के फेवर में जाता है, पूरी तरह से वोट करता है, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीएसपी इनेलो गठबंधन इतिहास रचने वाला है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब से आकाश आनंद हरियाणा में गए हैं, वहां लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वहां का जो दलित समुदाय है उसकी जो है एक उत्साह जो उसके अंदर है वो काफी बढ़ गया है। और जिस तरह से आकाश आनंद के बयान वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो है मैं सुनाऊंगा। गलत कर रहा है तो उसे गलत बताएं, इंप्रूवमेंट होगा, करेंगे,
मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक करेंगे। मेरा अभी करियर शुरू हुआ है, मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं होऊंगा। बहन जी के घर से आता हूं। यानी उन्होंने सोच आकाश आनंद बेहद जोश में है। उन्होंने कहा कि मेरा करियर अभी शुरू हुआ है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। बहन जी के घर से आता हूं, आप सबको शासक बनाना है। तो आकाश आनंद के हरियाणा में जाने के बाद एक बात तो है कि इनेलो बीएसपी के पक्ष में हवा तो चल रही है, यानी जो दलित वोट बैंक है, दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर वोट बैंक हरियाणा में, वो बीएसपी की ओर जा सकता है बड़ी संख्या में। और अगर ऐसा होता है तो बड़ी जीत जो है, बड़ी जीत वो बीएसपी इनेलो के गठबंधन को हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिल सकती है और दलित वोट बैंक लगभग 25 से 30 सीटों पर सीधा सीधा ताकत दिखा सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ऐसा होता है, जाट वोट बैंक जो है वो अगर आधे के लगभग भी चला जाता है इनेलो में और बड़ी संख्या में दलित वोट बैंक भी जाता है बीएसपी की ओर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनेलो और बीएसपी इतिहास रचने वाले हैं। और अगर सीटों की बात की जाए तो 37 सीटें पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है, 53 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ रही है। यानी पूरी तरह से तैयारी है, आने वाले वक्त में देखना होगा कि कौन बाजी मारता। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस हरियाणा विधानसभा चुनाव के जातीय गणित को लेकर और जीत हार को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।